4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले, और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है कि तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद रह जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। हुई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मदन सर कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए क्यों थे? कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई तारा, हमारी चिंता करे, घणो ही आशीर्वाद है। कतर से लिखो, क से कमायचा, त से तंदूरा, र से रबाब, रा से रावण हत्ता, राज में रबाज, ज से जंतर, गु से गुजरी, और ची से चिकारा और चौतारा, भ से भपंग, अ से अपंग। हाँ, दुखा को में दुख हो गया, दुख से दुखा को। सासू से हो गई सारंगी, सुरिंदा, सितार, और ई से हो गया एक तारा। आया मजाक नहीं आया ये बताओ पहले तो। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा बजाया जाता है? तो रबाज है ना, चीते की चाल, बाज की नजर, और महाराणा प्रताप जी के शौर्य पे कभी संदेह नहीं करते। बाज, रबाज मेवाड़ का। रबाब है तो ये मेवात में। और एक प्रश्न आ जाता है भपंग। भपंग है तो ये भी आपका मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है ना। दुक्का को हो गया सारंगी। एक तारा एक मीराबाई का वाद्य यंत्र है ना, मीराबाई जिसको बजाते थे, अपने साथ में रखते थे, मीराबाई। और या हम कहें कि साधु संतों के द्वारा जो बजाया जाता है ना, वो ये होता है। तो ट्रिक जोर की लागी, मजा आया, एकदम आनंदित हो गया तो वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो हो गए आपके तत्वाद्य यंत्र। तत् के बाद छोड़ूंगा ही नहीं तुम लोगों को। 15 याद करा दिए, 15 और याद करा दूं। कतर के रावणवाज में गुरुजी को भी दुख है, मेरी सासू माँ। तारा कहती है तत्वाद्य यंत्र क्लियर है। अब आ जाओ सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र 20 वाद्य यंत्र है। सुशिर के अंदर 20 वाद्य यंत्र हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अब तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? जब मुझे मां सरस्वती ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं तुम्हें पढ़ूंगा ना। हाँ जी, सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाने वाले 20 वाद्य यंत्र। शंभू के बापू ने कहा, शंभू के बापू ने बोला कि सुन मोना की अम्मा, तू कैसी अरे मुसी मुसी सी, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती है। शंभू के बापू ने कहा सुन मोनारी अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी सी है। और शंभू के बापू ऐसे याद करना, ठीक है। शंभू से फूंक वाड़े, शंभू से शहनाई और शंख, भू से भुंगल। लेकिन वो आपके अपंग और भपंग वो तत्वाद्य यंत्र थे। भुंगल है वो युद्ध के टाइम में रणभेरी बजाई जाती थी। बापू से बांसुरी और पुंगी, कहता है कि तेरी पुंगी बजा दो, आज चौराहे पे मिल तो सही तू, ठीक है ना, पुंगी बजा दो। तो वो पुंगी ये होती है, ठीक है, याद रखना। ये घिया तुम्बे से बनती है, 2 बांसुरी लगी रहती है। सुन सुरनई, लेकिन सुरनई अलग है, और जो है सुरिंदा और सितार ये अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुरनई, सुरनई आपके याद रखना। न से नड़, कर्णा भील का प्रश्न आता है कई बार। नड़ को कौन बजाते थे? कर्णा भील, है ना, कर्णा भील आपको याद रखना, जैसलमेर के कर्णा भील, इनका प्रश्न आता है। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र बात करें, है ना, सुन मोना की अम्मा जो फूंक मार के बजाया जाता है, सबसे छोटा है, जिसे ज्यूज हार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज हार्प कहते हैं। यूरोप के अंदर ये जो वाद्य यंत्र है होता है, यूरोप वाले लोगों की देखा देखी हमने भी ये अपनाया है। छोटी सी बिसंट जैसा होता है, फूंक मारते रहते। जूझ हार्प, मोरचंग, नागफणी, ना सांप के जैसे आकार की होती है। सुन मोना, मोना से मोरचंग, नागफणी हो गया। अम्मा से क्या हुआ? अम्मा से अलगोजा है, मशक है और बांकिया है। राजस्थान का राज्य वाद्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजो। अरे मारे छैल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे, छैल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे। तो अलगोजा क्या हो गया? अलगोजा हो गया अपना राज्य वाद्य यंत्र। कई बार परीक्षा में आता है सीधा सीधा। मां से मशक है। मशक क्या होता है? चमड़े का थैला होता है ना, ये चमड़े से बना होता है, हालांकि इसमें फूंक मारी जाती है और थैला नुमा होता है। बांकी हो तो आप सबको पता है ना। और तुरई होती है युद्ध के लिए। कर्णा और कर्णी हो गया, ठीक है। कैसी से सतारा हो गया। हा से हारमोनियम हो गया, जिसे हम पेटी कहते हैं। मूसी, मूसी से मुरला मुरली हो गया। स से सिंगा सिंगी। तो शंभू के बापू ने कहा सुन मोना की अम्बा, तू कैसी है मुसी मुसी सी। सैनई, शंख, भुंगल, बांसुरी, पुंगी, सुरनई, नड़, मोरचंग, नागफणी। अम्बा से हो गया अलगोजा, मशक, बांकिया। तू से तुरई, क से कैसी से कर्णा, सतारा, और हारमोनियम, मुसी मुसी से हो गया आपका मुरला मुरली, सिंगा सिंगी। अभी तो रुको, हाँ जी के आपसे के अच्छे से रुको। चलो अब अगला 23 वाद्य यंत्र और है।
गुरुजी तत्वाद्य यंत्र हमने पढ़ लिए, गुरुजी हमने तत्वाद्य यंत्र पढ़ लिए 15, 16, 20 वाद्य यंत्र पढ़ लिए सुशीर वाले। अब जो बारी है वो है आपके अवनद वाद्य यंत्रों की। किसकी? अवनद्य, या हम जिसे कहते हैं हाँ अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े वाले वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब हो गया जो चमड़े के बने होते हैं। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो कराओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, शिखर की लाइब्रेरी में हम 10 लोग एक साथ बैठे देख रहे थे। रिचपाल कह रही, अरे भाई रिचपाल थारा नाम ही घणो चौको है, शिखर की लाइब्रेरी में बैठो देखे हमारे, बढ़िया घनी चौकी बात है ना। तो घनी चौकी बात है राजस्थान में, इसलिए तो लाखों बच्चे हो गए। अब तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे मास्क लगा के जाना पड़ता है। मदन सर अच्छा भी लगता है, और कई बार थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर काम अर्जेंट होता है तो इसलिए थोड़ा बच के निकलना पड़ता है। ठीक है, तो अवनद यानी कि चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र। चमड़ा, दादी है ना खालड़ी उधेड़ देगी तुम सबकी, ध्यान रखना। दादी के डैड को, मेरी दादी के डैड को मामा ने धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाब कर खचन से घेरा। अरे भाई देखो, याद तो करो, दादी के डैड ने मामा को धौंस से 9 कदम दूर ताश में ढाब कर खचन से घेरा। 20 वाद्य यंत्र हैं, तुम उल्टे लटक जाओगे तो भी याद नहीं होगा, मैं तुम्हें सीधे बैठे बैठे याद करा देता हूं। आओ तो सही इधर है। दादी यानी डाडी लिखा मैंने, डा से ढ से देखो, ढोलक, ढाक, ढोलकी, डफली, और ये दादी हो गया। डैड से बात करो, डुगडुगी, डमरू, डेरू। ये क्या हो, डेरू की बात करें तो जो है हम बात करते हैं, डेरू बड़ा होता है, डुगडुगी सबसे छोटी सी होती है, मदारी बजाता है, डमरू शिवजी के यहाँ बजाते हैं, डेरू सबसे बड़ा होता है। मांदल होता है, माठ होता है, मामा से मांदल माठ हो गया। धौंस से धौंसा वाद्य यंत्र है। 9 कदम दूर से नौबत हो गया। बाजे 6 नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, तो नौबत एक तरह से नगाड़ा ही है। कदम, कदम से हो गया कमर, कौड़ी, म से मृदंग, द से दमामो, दूर ताश में ढाब कर खचन से गिरा, ताशा हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा चमड़े का, चलो गंगानगर में लाइब्रेरी में देखा वीरमा किरण अंदो ने कह रही, घनी चौकी बात है बालिका आशीर्वाद था सगना ने, हम एक नाम नहीं लो तो नाराज मत हुई जो, और कोई बात नहीं। ठीक है, सगला में बहुत 12 घंटे खड़ा रहना हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। जो विद्यार्थियों से प्रेम करेगा वो अपनी किडनी गुर्दे सबको दांव पे लगाएगा, क्योंकि खराब हो गए थे मेरे एक बार जब मैंने ली थी क्लास, उस समय की बात है। तो कोई नहीं, तुम सबका प्यार मेरे साथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है या चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है? ताशा या तार का बना नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था। ढाबकर में ढ से दीप को, ब से बोली, खचन से हो गया खंजरी, च से चंग, न से नगाड़ा और घेरा। तो दादी के डैड को मामा ने 9 कदम दूर ताश में ढाबकर खचन से घेरा। तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, खाने स्क्रीनशॉट ले, टाइम दूंगा मैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, एक तत्का ले लिया, हाँ ले लिया। फिर देखो सुशीर, इसका भी ले लो, और फिर इसका भी ले लो, और लास्ट है जिसका नाम क्या है, ये भाई ये है आपके घनवाद्य यंत्र है ना, जो आपके धातु से बने होते हैं, जो मिट्टी से बने होते हैं, जो धातु या मिट्टी से बने होते हैं। मगरमच्छ श्रीमान जी, और देखो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, ये क्या जांच कर रहा है वहां पानी के किनारे, कोई हिरण शेर नहीं आ रहा है शिकार कर लो उसका, हिरण या तेंदुआ वगैरह। तो मगरमच्छ श्रीमान जी जांच में रम कर, नदी किनारे जमकर, हाथ में थाली भरकर घंटी लेकर खड़े हैं, राम 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 कर रहे हैं, और शिकारी आएगा तो खा जाएंगे एकदम से। मगरमच्छ से हो गया कागरच, श्रीमान से हो गया श्रीमंडल, जांच से हो गया जांजर और चिमटा, रम से हो गया रमजोड़, और क से हो गया करताल, है ना, करताल अलग होता है, खड़ताल अलग होता है। हाथ से हो गया हाकल, म से हो गया मंजीरे, थ से थाली हो गया, और भरकर से भरनी हो गया, घंटी, घड़ा, गुरालियो, गुगरू, ये भी हो गए। अब लेजिम है वो आपका गरासियों के लिए है ना, विशेष रूप से गरासियों से संबंधित है लेजिम, है ना, गरासिया, ये कई बार प्रश्न आता है गरासियों का वाद्य। अब खड़खड़ 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 है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़काल, खड़ताल क्या है, लकड़ी के पाटे होते हैं। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। अरे धन्यवाद भाई, चलो। ये खड़ताल होता है, लकड़ी के पाटे होते हैं, किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। और करताल होते हैं जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे मंजीरे भी लगे रहते हैं लकड़ी के पाटों के साथ में। तो गणित चौके लागी था लोगों ने ये क्लास।